ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो खुद को भगवान समझ बैठा था और एक ऐसे नौकर की जो इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। सुनपुर राज्य नदियों की कल कल से गूंजता पर्वतों की गोद में बसा था। वहां के लोग मेहनती थे, किसान मिट्टी में सोना उगाते थे, कारीगरों के हाथ चमत्कार करते थे। लेकिन एक कमी थी, राजा। राजा महाबल एक अत्यंत घमंडी, विलासी और स्वार्थी शासक था। उसका नाम महाबल था, पर उसमें बल था सिर्फ शब्दों का, कर्मों का नहीं। वह दिन भर महल में बैठा सोने की कटोरी में अंगूर खाता, राजाओं की कहानियां सुनता और झूठी तारीफों में डूबा रहता। राजा: कहो मेरे प्रिय मंत्री, क्या आज भी मैं सूरज से सुंदर लगता हूं? मंत्री कांपते हुए: राजन, सूर्य तो आपके सामने एक साधारण दीपक है। राजा हंसता और कहता: सही कहा, चलो आज किसी गरीब पर तरस दिखाते हैं। एक सोने का सिक्का फेंको उसे। इसी महल में काम करता था एक नौकर, रघु। वह दरबान नहीं था, वह नौकर भी नहीं था, वह सेवा की मूर्ति था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पूरे महल की सफाई करता, राजा के वस्त्रों को तैयार करता, भोजन की व्यवस्था करता और सबसे बढ़कर सबको सम्मान देता। वह कभी राजा से शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप अपना काम करता। संगी नौकर अक्सर पूछते: रघु, तुझसे इतना बुरा बर्ताव होता है, फिर भी तू मुस्कुराता क्यों है? रघु कहता: क्योंकि मैं जानता हूं, इंसान का मूल्य उसकी सेवा से होता है, पद से नहीं। सुनपुर की प्रजा धीरे धीरे टूट रही थी, किसानों की फसलें सूख रही थीं, व्यापारी करों से त्रस्त थे और न्यायालयों में सिर्फ अमीरों की आवाज सुनी जाती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल के द्वार पर आई। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, आंखों में आंसू थे। बूढ़ी औरत: राजा से मिलना है बेटा, मेरा बेटा भूखा है। सैनिक: राजा अभी अंगूर खा रहे हैं, बाद में आना। वह औरत रघु को देखती है: बेटा, तू ही मेरा संदेश पहुंचा दे, बता दे राजा को कि उसकी प्रजा मर रही है। रघु चुपचाप सिर झुकाकर गया और राजा से कहा: राजन, एक वृद्धा भूख से व्याकुल है, कुछ सहायता। राजा हंसते हुए: भूख? वो उसका निजी मामला है, राजाओं को व्यक्तिगत मामलों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। रघु का मन अंदर से रो पड़ा, पर चेहरा शांत रहा। उस रात आकाश में अजीब चमक थी, बिजली कड़कती, पर बारिश की एक बूंद नहीं। सब कुछ जैसे रुक गया हो। रात के तीसरे पहर एक वृद्ध साधु महल में आया। उसने फटी पुरानी धोती पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिव्य था। सैनिक: कौन हो तुम? साधु: मुझे राजा से मिलना है, अभी के अभी। राजा महाबल झुंझलाया: क्या बकवास है ये, आधी रात में दरबार लगता है क्या? साधु गंभीर होकर बोला: राजन, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम राजा नहीं, सिर्फ एक सेवक होगे, और तुम्हारा सेवक रघु अब इस राज्य का राजा बनेगा। राजा: क्या? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? साधु: मैं वो समय हूं जो सबको बराबर बना देता है। सुबह सूरज उगने से पहले तुम देखोगे, उलटी दुनिया शुरू हो चुकी होगी। सूरज उगा, लेकिन महाबल के लिए जैसे रात अभी ढली ही नहीं थी। उसने आंखें खोली और देखा, वह जमीन पर बिछे घास के बिस्तर पर था। कमरे के कोने में एक फटी चप्पल रखी थी। सोने की छत नहीं, मिट्टी की दीवारें थीं। वह चिल्लाया: यह क्या मजाक है, मेरे सेवक कहां हैं? तभी दो सैनिक आए और बोले: चुप रहो नौकर, महाराज रघुवीर सिंह के दरबार में जाने से पहले स्नान कर लो। राजा अवाक। उधर रघु एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरे पर वही विनम्रता, वही शांति। रघु: सबको न्याय मिलेगा, आज से सुनपुर में कोई भूखा नहीं सोएगा। सुबह का पहला किरण महल की दीवारों से टकराई, लेकिन इस बार उस पर बैठा व्यक्ति कोई घमंडी राजा नहीं था। वह था रघु, जिसने आज पहली बार राजा के वस्त्र पहने थे। लेकिन उसके चेहरे पर गर्व नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। राजमहल के मंत्रीगण, सेवक और सैनिक सब उसके आगे सिर झुकाकर बोले: महाराज रघुवीर सिंह की जय हो। रघु ने उन्हें विनम्रता से रोका: मुझे सिर्फ रघु ही कहो, नाम के आगे महाराज तभी अच्छा लगता है जब उस पद का मान रखा जाए। उसने सबसे पहले राजा महाबल को भोजन परोसा, जो अब एक साधारण नौकर के वेश में खड़ा था। महाबल गुस्से से: ये क्या मजाक है, तू नौकर था, तू राजा कैसे बन सकता है? रघु शांत स्वर में: मैं आज भी वही हूं, पर हालात बदल गए हैं। शायद यह वक्त हमें सिखाने आया है कि जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर नहीं रहता। महाबल को रसोई में भेजा गया, जहां उसे सब्जी काटनी थी। उसके पास न कोई नौकर था, न झाड़ू, न ही आराम। वह चिल्लाया: क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? मैं आज भी वही हूं, पर हालात बदल गए हैं। शायद यह वक्त हमें सिखाने आया है कि जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर नहीं रहता। महाबल को रसोई में भेजा गया, जहां उसे सब्जी काटनी थी। उसके पास न कोई नौकर था, न झाड़ू, न ही आराम। वह चिल्लाया:
ये सब मैं नहीं कर सकता। रसोई की दाई बोली, राजन, ये तो रोज हम करते हैं, आप तो सिर्फ एक दिन में थक गए। महाबल को अब समझ आने लगा, ये काम नौकरों का नहीं, इंसानियत का था, और इन कामों में अपमान नहीं, सम्मान छिपा था। राजा बनने के बाद रघु का पहला कार्य था प्रजा से मिलना। दरबार में सैकड़ों किसान जमा हुए। एक बूढ़ा किसान आगे आया। किसान, महाराज, बारिश नहीं हुई, बीज महंगे हैं, करों ने हमें तोड़ दिया है। रघु ने आदेश दिया, आज से खेतों पर टैक्स माफ, हर परिवार को मुफ्त बीज मिलेगा और एक सरकारी कुआं हर गांव में खोदा जाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद चमकी। उसी रात वही साधु फिर प्रकट हुए, चुपचाप, जैसे हवा के झोंके से कमरे में आ गए हों। रघु उन्हें देखकर झुक गया। रघु, महाराज, आपने जो बोला वो सच हो गया, पर अब आप क्या आज्ञा देते हैं? साधु मुस्कुराए, बदलाव लाना आसान है, निभाना कठिन। देखो, कहीं सत्ता तुम्हें न बदल दे। रघु ने सिर झुका लिया। अगर मैं भी भटकूं तो मुझे भी सेवक बना देना। साधु बोले, राजा वही होता है जो गद्दी को नहीं, सेवा को पकड़कर चलता है। रात को महाबल अकेले रसोई के कोने में बैठा था। हाथों में छाले थे, कपड़े गंदे और मन टूटा हुआ। पर पहली बार उसके दिल में प्रजा की पुकार गूंज रही थी। उसे बूढ़ी औरत याद आई जिसने खाना मांगा था और वह हंसकर टाल गया था। महाबल मन में, मैंने सब खो दिया, पर अब समझा क्या पाया? राजा होना मतलब शान नहीं, जिम्मेदारी है। अगली सुबह रघु ने महाबल को अपने पास बुलाया। रघु, महाबल, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? महाबल, आंखों में आंसू। मैंने अपने घमंड से सबको छोटा समझा, पर आज सबके पैरों में वो मिट्टी देखी जिसमें असली सोना है। मैं अब खुद को जान पाया हूं। रघु मुस्कुराया, अगर तुम सच में बदल गए हो तो आओ, मेरे साथ राज्य चलाओ। रघु और महाबल दोनों मिलकर एक गांव सभा में पहुंचे, जहां रघु ने कहा, प्रजाजनों, आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे राजा बनाए रखना चाहते हैं या अपने पुराने राजा महाबल को लौटाना चाहते हैं? एक बूढ़ा किसान बोला, हम दोनों को देख चुके हैं। एक घमंड से गिरा और फिर सेवा से सीखा। आप दोनों आज हमारे नेता हैं, लेकिन राजा सिर्फ वही होगा जो हर दिन खुद को प्रजा से छोटा समझे। सभा में सबने एक मत से कहा, रघु ही राजा रहे और महाबल को उसका सलाहकार बनाया जाए। अब सुनपुर का शासन एक नई दिशा में चल पड़ा। रघु राजा रहा और महाबल उसका सबसे ईमानदार मंत्री बन गया। दोनों मिलकर योजनाएं बनाते, गांवों में जाते, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कराते, बीमारों की सेवा करते। रघु, अब समझ आया, जब सेवा और सत्ता एक साथ चलें तो असली राज्य बनता है। महाबल, और जब घमंड गिरता है तभी इंसान उठता है। रघु और महाबल की साझेदारी ने सुनपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया था। जहां पहले भूख थी, अब वहां भंडार थे। जहां पहले अन्याय था, अब वहां न्याय की घंटी हर सुबह बजती थी। राजा अब दरबार से ज्यादा खेतों में दिखता और मंत्री विद्यालयों में। महाबल अब एक अलग ही इंसान बन चुका था। वह हर गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाता और खुद खेतों में हल चलाना सीख रहा था। एक दिन वह बोला, रघु, मुझे लगता है मेरी आत्मा अब जाग चुकी है, पर मैं अब भी खुद को क्षमा नहीं कर पाया। रघु, सच्चा प्रायश्चित वही है जो दूसरों की भलाई में बदल जाए। तुम आज हजारों के लिए प्रेरणा हो। एक रात फिर से वो साधु आए। इस बार वे और अधिक तेजस्वी लग रहे थे। उनके आने से फूल खिल उठे, वातावरण शांत हो गया। रघु ने पूछा, महाराज, अब क्या परीक्षा बाकी है? साधु बोले, हाँ, अंतिम परीक्षा बाकी है। अब तुम्हें राजा बनने का नहीं, राजा छोड़ने का साहस दिखाना होगा। रघु और महाबल दोनों चौंके। साधु बोले, राजा वही है जो राजपाट को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि वक्त आने पर उसे त्याग भी सके। महाबल ने साहस करके पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? क्या आप कोई देवदूत हैं? साधु मुस्कुराए, मैं वह समय हूं जो राजा को सेवक बना देता है और सेवक को राजा। मैं वह चेतना हूं जो सत्ता में बैठे व्यक्ति की परीक्षा लेती है। मैं कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा ही अंतरात्मा हूं। जब तुम अंधे थे तब मैं आया, जब तुम जागे मैं गया। अब तुम दोनों जाग चुके हो, इसलिए मेरा काम पूरा हुआ। फिर साधु ने रघु से कहा, अब समय है कि तुम दोनों अपने पद किसी योग्य युवा को सौंपो और खुद उस राह पर चलो जहां असली सेवा होती है, जनता के बीच। अगले दिन पूरे राज्य को बुलाया गया। दरबार में हजारों लोग इकट्ठा थे। रघु ने घोषणा की, आज मैं और महाबल राज्य के सिंहासन से त्याग करते हैं। हम इसे हमारे युवराज
कनिष्क को सौंपते हैं, जो एक साधारण किसान का बेटा है पर गुणों में महान है। प्रजा स्तब्ध थी, पर फिर तालियों और आशीर्वादों की वर्षा हुई। महाबल ने आखिरी बार सिंहासन को छूकर कहा, जिसे मैंने कभी अहंकार से भरा था, आज उसे नम्रता से प्रणाम करता हूं। रघु और महाबल ने बाकी जीवन गांवों में बिताया। किसी ने उन्हें राजा नहीं कहा, पर हर गांव वाले उन्हें जननायक कहते। रघु बच्चों को पढ़ाता, कुएं खुदवाता और हर गांव में सेवा केंद्र बनवाता। महाबल किसान संघ बनाकर अनाज बैंक की स्थापना करता, ताकि कोई भी भूखा न रहे। एक दिन एक छोटा बालक रघु से पूछ बैठा, बाबा, क्या आप सच में कभी राजा थे? रघु हंसकर बोला, नहीं बेटा, मैं हमेशा एक सेवक ही था। बस एक दिन लोगों ने मुझे राजा कह दिया था। कई वर्षों बाद एक महाकवि ने उनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी, उलटी दुनिया में सीधा सत्य, जिसमें लिखा था, जब राजा सेवक बन जाए और सेवक राजा, तब न्याय जन्म लेता है, लेकिन जब दोनों अपने अहंकार से ऊपर उठे, तब मानवता जीती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी लिखने की प्रेरणा देता है।